जय श्री श्याम भक्तों। श्राद्ध पक्ष का पावन महीना चल रहा है और उस पावन महीने में हम पितर जी की चालीसा का स्मरण करेंगे। हम जब पितर जी की चालीसा का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन से घोर संकट भी जो है दूर हो जाते हैं। बोलिए पितर जी महाराज की जय। श्री पितर चालीसा। हे पितरेश्वरो, हमें आपका चाहिए आशीर्वाद। मैं चरणा शीस नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वरो दया राखियो, करियो थाने मन की चाया जी। हे पितरेश्वरो करो हमारा मार्ग उजागर, चरण रज मुक्ति की सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मातृ पितृ देव के जो मन भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण चूके बिन मुक्ति न पाई। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में है थार सहारा। नारायण आधार सृष्टि का पितर जी, अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। गया जी में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। सूर्य उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल तुम्हें रिझावे। ध्वजा पताका मंडप साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी पूजते पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ो ना इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणाम। 14 की रात जगावे, अमावस को हम धोक लगावते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निस दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारों वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारे लेत जो कोई तासम, धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित्य पांव पलोटत, नवो सिद्धि चरण में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सोने से चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राणों से प्यारे। सत्य आस मम में होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई।
मैं अति दीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दिन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो तीर्थ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। गया जी धाम विराज हैं पितर हमारे महान, दर्शन से हो जीवन सफल, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले पितरेश्वर धाम, पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। बोले पितर जी महाराज की जय। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी, शरण पड़ो हूँ थारी बाबा, शरण पड़ो हूँ थारी। आप ही रक्षक आप ही दाता, आप ही खेवन हारे, मैं मूर्ख हूँ कुछु नहीं जानू, आप ही हो रखवारे। जय 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 पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी, शरण पड़ो हूँ थारी बाबा, शरण पड़ो हूँ थारी। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी, हम सब जन में शरण आपकी, है ये अर्ज गुजारी। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी, शरण पड़ो हूँ थारी बाबा, शरण पड़ो हूँ थारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाई, काम पड़े पर नाम आपको, लगे बहुत सुखदाई। भक्त सभी है शरण आपकी, अपने सहित परिवार, रक्षा करो आप ही सबकी, रटूं मैं बारंबार। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी, शरण पड़ो हूँ थारी बाबा, शरण पड़ो हूँ थारी। बोले पितर जी महाराज की जय। श्राद्ध पक्ष का, इसे कहीं कहीं पर कनाकत भी कहा जाता है। इस महीने में हम जो कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन चालीसा वगैरह करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। तो आज हमने पितर चालीसा का पाठ किया है, तो आप इसे रोज सुन सकते हैं। जो ये 16 दिन है तब सुन सकते हैं, जब अमावस आती है तभी भी आप इन्हें सुन सकते हैं। तो इससे हमारे घर में जितने भी संकट होते हैं वो दूर होते हैं, और घर में सुख सुविधा का वास होता है, घर में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। घर में अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो होने लग जाता है, घर में ब्याह शादी का माहौल बना रहता है, मंगल कार्य होते रहते हैं। पितर जी जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो पितर जी होते हैं, और उनकी तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है उन्हें अवश्य करें, और साथ में जो ही ये चालीसा भी आप सुन सकते हैं। हो सके तो आप बिना कुछ खाए पिए इन चालीसा का आप स्मरण कर सुने, साथ में जो आरती गाई है उनका भी आप स्मरण करें। ऐसे करने से हमारे पितर हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं, क्योंकि ये जो 16 दिन है ये हमारे पितर जी के जो ऊपर धर्मराज जी के वहाँ से पितर जी के जो दरवाजे खुलते हैं वो हमारे घर में आते हैं, और जब हमें इस तरह से उनके आदर भाव करते हुए देखते हैं, उनकी चालीसा का पाठ करते हुए देखते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और ध्यान रखें, जब आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्य को जल भी नहीं देना चाहिए, यानी कि श्राद्ध करने से पहले अगर आप सूर्य को जल दे देते हैं तो उससे वो जल से ही तृप्त होकर चले जाते हैं, फिर आपका भोजन जो है वो नहीं ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जब कई बार कई पूजा पाठ कर लेते हैं और कई कहते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है, तो आज के बाद जब आप ये गलती कर रहे हैं तो इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। आप देखेंगे कि इसे करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो पावन महीना है इसमें हम
कुछ भी करते हैं, जैसे आपने गाय को थोड़ा सा हरा दे दिया या सुबह सवेरे आपने गाय को 2 रोटी दे दी, तो उससे भी जो है हमारे जीवन में सुलभ रास्ते हमें मिलते हैं और जो हमारे कंकर है हमारे जीवन के वो दूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी गलतियां ही जो है हमें आगे बढ़ने में दिक्कत पैदा करती है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, जब आपके घर में श्राद्ध हो या 16 दिन आप घर में आप कुछ पूजा पाठ सुबह कर रहे हो पितरों के लिए, तो उससे पहले आप सूर्य को जल ना दें। उससे पहले आप पितर जी की जो है ये चालीसा पाठ वगैरह जो भी आप धर्म पूर्ण करते हैं वो करें। उसके बाद आप सूर्य देव जी को जो है जल दें। पीपल में जल दे सकते हैं डेली। थोड़े से आप काले तिल डाल लें, थोड़ा सा आप कच्चा दूध डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप चावल के दाने ले सकते हैं, थोड़ा सा आप मीठा ले सकते हैं, गुड़ वगैरह डाल सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाकर पीपल में जल चढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सारी चीज़ें लेनी है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुँह करके जरूर आप जल दें। और ध्यान रखें, जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो तो उस दिन पितर देवता की जो तिथि आपके अगर मान लें आपके पिताजी की है तो पिताजी का नाम लेकर ही आप कि पिताजी आपके निमित्त में जल चढ़ा रहा हूँ, ऐसे बोलकर जल चढ़ाना चाहिए। और तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा जो है रास्ते आपकी सुगमता के खुल जाएंगे। अगर ऐसी जानकारियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिल सके। इसलिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। जब भी जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगी। ऐसी मैंने कई वीडियो पितरों के निमित्त डाली हुई है, आप उनमें देखें आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी गलती आपने कर ली है जिसकी वजह से आपको ये भुगतान करना पड़ रहा है। जब आप ये चीज़ों को करते हैं, क्योंकि जो पूर्वज है हमारे जो पूर्वज है वो हमें ऐसे आशीर्वाद दे करके जाते हैं ये 16 दिन के अंदर, ताकि हमारा साल भर सुरक्षित रहे और हमारे जीवन में कोई भी संकट ना आए। तो ये अच्छी छोटी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।